इस बीच केंद्र सरकार ने सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह कहा कि इंटरनेट, ब्रॉडबैंड, लैंडलाइन या फिर लीज लाइन की सेवा के लिए सरकारी टेलीकॉम कंपनियों यानी कि बीएसएनएल और एमटीएनएल की सर्विस को प्राथमिकता दें। सरकार ने डेटा सिक्योरिटी का हवाला देते हुए राज्य सरकारों को ये निर्देश दिया है। इस सिलसिले में 8 अप्रैल को दूरसंचार सचिव ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। सर, डेटा ब्रीच के मामले में दोनों कंपनियां कितनी सुरक्षित दिखाई दे रही हैं? बात कुछ थोड़ी असंगत सी है, क्योंकि डेटा ब्रीच बीएसएनएल में भी काफी ज्यादा हुए। बीएसएनएल का तो डेटा सिस्टम इतना सिक्योर्ड कभी नहीं है। अगर आप जरा सा तलाशने की कोशिश करें तो आपको भारत में बीएसएनएल के डेटा सिस्टम में सबसे ज्यादा ब्रीच दिखाई देंगे। तो ये शायद 2 वजह है। एक तो ये कि बीएसएनएल के लिए थोड़ा मार्केट क्रिएट किया जा सके किसी तरह से सरकारी सेवाओं में इसको शामिल करा के, क्योंकि सरकारी सेवाओं में प्राइवेट कंपनियां आ चुकी हैं। ऑलमोस्ट जितने भी सरकारी अधिकारी हैं वो प्राइवेट फोन नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं। तो एक तो ये वजह है, और दूसरी वजह थोड़ी डेटा सिक्योरिटी की भी हो सकती है, खासतौर से कई ऐसे इलाकों में जिन इलाकों में सिक्योरिटी पहले से ही प्रतिबंधित है। बिल्कुल, ये आपको याद होगा कि भारत के बॉर्डर इलाके जो है, जितने सीमावर्ती इलाके हैं ना, वहां पे निजी कंपनियों पर तमाम पाबंदियां हैं। वहां सरकारी ऑपरेटर ही सर्विसेज देने के लिए अधिकृत हैं। तो कोशिश है कि बीएसएनएल को किसी तरह से खड़ा करके तैयार किया जाए कि इसे थोड़े ऑर्डर्स वगैरह मिलने शुरू हो। डेटा ब्रीच में तो गारंटी नहीं है कि है इस तरीके की कि बीएसएनएल के पास कोई बहुत बेहद शानदार सिक्योरिटी है डेटा की।